एक प्रेमी का फोन आ रहा था और पूछ रहे थे, गुरुजी, आपने जो 7 शनिवार का उपाय बताया, अब मेरे से गलती हो गई और एक शनिवार छूट गया। मैंने कहा, तो उपाय ही तो है, फिर क्या हो गया, छूट गया तो? भाई, उपाय जब करते हैं और आपका अगर उपाय छूट गया तो एक शनिवार और बढ़ा देना। दोस्तों, इस प्रकार के बहुत से फ़ोन मेरे पास आया करते हैं कि जी मुझे याद नहीं रहा या मुझे यह काम हो गया और हमारा यह उपाय सही ढंग से हो नहीं पाया। दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं एक छोटी-सी बात से प्रारंभ करता हूँ। महात्मा बुद्ध के यूँ तो बहुत से शिष्य थे, परंतु वे कुछ शिष्यों से विशेष प्यार भी किया करते थे, जिन्हें वे अपना मानते थे। जिनमें एक शिष्य था रामू। रामू वैसे तो किसान का काम किया करता था, पर वह अपने गुरुजी को मानता बहुत था। एक दिन रामू ने कहा, गुरुजी, आप हमारे गांव में भी सत्संग रखिए ना, तो आपके सत्संग सुनकर सभी को लाभ प्राप्त होगा। महात्मा बुद्ध उनकी बात को मान गए और उनका तो काम ही यही हुआ करता था कि जगह जगह पर वे अपनी बातों के द्वारा लोगों को बताया करते थे कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए और क्या करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग से बहुत से व्यक्तियों को बहुत लाभ हुआ करता था। तब रामू की बात मानकर उन्होंने उनके गांव में प्रवचन यानी सत्संग रखने की बात रामू से कह दी कि ठीक है, मैं तुम्हारे गांव में सत्संग करूं। और जिस दिन सत्संग करना था, उस दिन रामू ने अपने गांव में पूरी तैयारी की, उनकी पूरी व्यवस्था की। और व्यवस्था करने के बाद जब महात्मा बुद्ध वहां पर पधारे, तो उन्होंने देखा कि सारे कार्य तो सही हैं, बहुत बढ़िया इंतजाम है, परंतु उनका सत्संग जब तक चला तब तक उन्हें रामू दिखाई नहीं दिया। यह कैसे हो सकता है? परंतु महात्मा बुद्ध थे कि उन्होंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था? महात्मा बुद्ध तो अपना प्रवचन खत्म करके और अपने आश्रम को लौट गए, परंतु 2 दिन तक रामू उन्हें दिखाई नहीं दिया। 2 दिन में उनके जो दूसरे शिष्य थे, वे कहने लगे, गुरुजी, आप जिन्हें अपना प्रिय शिष्य बताते हैं, वो 2 दिन से दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप कह रहे थे कि वे मेरा बहुत अच्छा शिष्य है, और जब प्रवचन हो रहे थे तब भी वह वहां पर मौजूद नहीं था। महात्मा बुद्ध ने फिर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई काम हो गया हो। तब उन्होंने कहा, ऐसा गुरुजी, क्या काम हो सकता है? तीसरे दिन जब रामू उनके पास पहुंचे, तब महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछ लिया, रामू, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो, थे कहाँ पर? उस दिन प्रवचन के वक्त भी आप नहीं थे। तब रामू के बोलने से पहले ही सारे शिष्य कहने लगे, गुरुजी, ये वहां पर मौजूद नहीं थे, ये तो आपका अपमान हुआ ना। परंतु फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, इनके मुख से सुनने तो दो कि आखिर ऐसी क्या वजह थी। रामू कहने लगा, गुरुजी, जब मैं आपकी पूरी व्यवस्था किया, तब मैंने देखा कि मेरे बैल के पेट में दर्द उठ गया है और वह अपनी पैरों को पटक रहा है, पर मैंने अपनी जो दवा देनी थी वो दी और बैल ठीक नहीं हो रहा था। तब मैं बैल को लेकर के पास के एक चिकित्सक के पास, जो पशु की चिकित्सा करते हैं, उनके पास ले गया। तो मेरे पास
सूचना देने का भी समय नहीं था और मैं बैल की पीड़ा देखकर फिर सब कुछ भूल गया था। मुझे बड़ी मेरे बैल पर तरस आ रहा था कि बैल छटपटा रहा है। गुरुजी 2 दिन लगे और 2 दिन के बाद जब बैल ठीक हुआ, तब मैं उन्हें आज घर पर बांधकर और आज सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। गुरुजी कहने लगे, ये तो बहुत अच्छा किया। प्रवचन तो बाद में भी सुन लेना और प्रवचन तो होते ही रहते हैं। और वे फिर सभी शिष्यों को देखकर कहने लगे कि भाई मेरे जो भी शिष्य हैं, एक बात को ध्यान से सुन लें। मेरे जो प्रवचन हैं, मैं उनमें भी यही बताया करता हूँ कि जीवों पर दया करें। प्रत्येक जीव में अपने समान ही प्राण समझें और फिर इनका जीव छटपटा रहा था, वह तो इनका अपना था। तो इन्होंने मेरे प्रवचन से ज़्यादा अपने बैल को महत्व दिया और बैल को ठीक करने के लिए ये 2 दिन बाहर चला गया। तो ये बहुत ही अच्छा किया। आज से यह मेरा प्रिय शिष्य जिन्हें तुम कह रहे थे कि गुरुजी वह नकारा है या वह आपको छोड़कर चले गए, मेरे प्रवचन नहीं सुने, आज से यह मुझे और भी प्रिय लगने लग गया है। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसका कारण भी यही है कि दोस्तों कई बार आप पूजा करते हैं घर में और पूजा छूट जाती है। किसी भी कारणवश आपका कोई कार्य हो जाता है और आप उस कार्य से कहीं बाहर चले जाते हैं और पूजा छूट जाती है, तो आप अपने मन में सोचते हैं कि आज तो पूजा छूट गई, आज देव हमारे ऊपर नाराज़ होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ करता है दोस्तों। कभी भी देव आपके काम से ज़्यादा अपनी पूजा को महत्व नहीं देते। कर्म ही पूजा है, आपका काम पहले है, पूजा बाद में है। यदि उस समय पर कोई ऐसा काम आ गया कि जो उसी समय करना ज़रूरी है, तो काम पहले करें, पूजा बाद में हो जाएगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में यदि किसी कारणवश हम पूजा में लेट हो जाते हैं, किसी कारणवश घर वालों की वजह से कोई देरी हो जाती है, तब हम उन पर अपना क्रोध बरसा देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर लेट भी हो जाएँ, देर भी हो जाए तो कोई परवाह ना करें, क्योंकि हम काम में उलझे हुए हैं, तो वो पूजा थोड़ी देर से भी हो जाएगी और उस दिन पूजा यदि छूट भी जाए तो चिंता ना करना। 1% भी कोई दोष किसी प्रकार का नहीं लगता। यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। उपाय में, पूजा में, ये तो एक बात हो गई। आप कोई भी उपाय करते हैं, यदि वे छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, उस दिन 1 दिन और बढ़ा दें। और पूजा, यदि आप नियमित जो पूजा करते हैं, दैनिक पूजा है, यदि वह छूट जाती है, तो किसी प्रकार की कोई परवाह ना करें। तीसरी प्रकार की पूजा जिसे हम सिद्धि कहते हैं। हाँ, अगर हम किसी कार्य की सिद्धि कर रहे हैं और उसमें 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन या जो भी जितने दिन की सिद्धि होती है, उसमें यदि पूजा छूट जाती है, तब आप ये ना समझें कि भई हम 1 दिन और बढ़ा देंगे। उसमें आपको फिर से कंटिन्यूटी उतने ही दिन करनी पड़ेगी। हाँ, दोष कोई नहीं लगेगा। कई बार आप सोच जाते हैं कि अब तो हमें देव का प्रकोप झेलना पड़ेगा, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है। हाँ, कंटिन्यूटी फिर बढ़ा दें। कंटिन्यूटी आप अगर 21 दिन की कोई पूजा बताई है कि 21 दिन की यह साधना है, वो जिसको हम बोलते हैं कि कोई मंत्र सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है, उसके लिए तो आपको कंटिन्यूटी ज़रूरी है। उसमें अगर 15 दिन के बाद भी 16वाँ दिन छूट गया, तो फिर से 21 दिन कंटिन्यू फिर करें। ये तो है सिद्धि के लिए। और यदि आपको उपाय बताया जाता है कि किसी भी देव को खुश करने के लिए आपको 21 दिन का उपाय बताया जाए कि 21 दिन ऐसा करें,
किसी उपाय के लिए यदि कोई छूट जाता है, तो परवाह ना करें, एक दिन और बढ़ा दें। दोस्तों, ऐसे बहुत फ़ोन मेरे पास आया करते हैं और बहुत से प्रेमी इन बातों से वाकिफ़ नहीं हैं, वो समझ नहीं पाते और वे अपने आप को दोषी मान बैठते हैं और सोचते हैं कि अब देव का भयंकर प्रकोप झेलना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है दोस्तों। पूजा से बढ़कर कर्म है और आप जो कर्म करते हैं, वह पूजा से ज़्यादा भगवान उस कर्म से प्रसन्न होते हैं। हाँ, पूजा ज़रूरी है, ठीक है, पर समय मिलता है तो अपने समय उसी अनुसार बना लें कि जिस समय हमारे को समय मिलेगा, उसी समय पर हम अपना हिसाब से पूजा कर लें। बस उसके लिए परेशान होने की या घर में कलह करने की या किसी बात को अपने मन को व्यथित करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा आपके मन में कोई दुविधा, विचार हो, मेरे से फ़ोन पर कभी भी पूछ सकते हैं। यदि एक बार में फ़ोन नहीं उठता है, किसी कारणवश हम बिज़ी रहते हैं, दूसरी बार फिर मिलाकर देख लें। उसी वक़्त ना मिलाएँ, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर ट्राई कर लें। किसी भी प्रकार की शंका को अपने मन में ना रखें। अच्छा लगता है, वीडियो को अपने दोस्तों के सामने ज़रूर प्रेषित करें, पर एक काम तो ज़रूरी करें, जो नए प्रेमी हमारे वीडियो को देखते हैं, वे सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और ऑल लिखा है तो ऑल को टच कर दें। वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट्स में जय माता दी लिख दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।